नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी में शहीद के परिवार के अपमान की खबर से। 2 दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया में शहीद प्रेम सागर के पैतृक गांव पहुंचे थे, परिवार से मिले थे। आर्थिक मदद के साथ साथ भरोसा दिया था कि उनकी सरकार हर कदम पर शहीद के घर वालों के साथ है। लेकिन सीएम योगी जैसे ही शहीद के घर से निकले, इस भरोसे की बुनियाद हिल गई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए शहीद के घर को अफसरों ने चकाचक कर दिया था। एसी लगाया था, सोफे और कुर्सियां लाई गई थी, कारपेट बिछाई गई थी। लेकिन सीएम योगी शहीद के परिवार से मिलकर जैसे ही वापस गए, वैसे ही वहां मौजूद अफसरों के निर्देश पर एसी, सोफा, कुर्सी, कारपेट सबको वहां से निकाल लिया गया। ये तस्वीरें वही चीजें दिखा रही हैं जो सीएम के जाने से पहले था और जो सीएम के वहां से निकल जाने के बाद दिखा। शहीद के घर में सीएम को परेशानी ना हो, इसके लिए अफसरों ने जितना ध्यान रखा, उतना ही ध्यान और मुस्तैदी उन्होंने वो सभी चीजें वहां से हटाने का भी रखा। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन यहाँ के कुछ अफसरों की मानसिकता नहीं बदली है। वो अभी भी पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे हैं और खुशामद के वो सारे तौर तरीके अपना रहे हैं जिनकी बदौलत वो आज तक जमे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को भले ही सादगी पसंद है और इसका स्पष्ट संदेश उन्होंने कुर्सी संभालते ही सीएम आवास से एसी हटवा कर दे दिया था। लेकिन 2 दिन पहले 12 मई को जब सीएम योगी शहीद प्रेम सागर के परिवार वालों से मिलने देवरिया में उनके पैतृक गांव पहुंचे, तो उनके लिए अफसरों ने एसी लगवाया। लखनऊ में सीएम आवास में सीएम योगी भले ही लकड़ी के तख्त पर सोते हों और साधारण फर्नीचर का इस्तेमाल करते हों, लेकिन सीएम जब शहीद के गांव पहुंचे तो अफसरों को शायद ये सब ध्यान नहीं रहा। शहीद के घर सोफे और कुर्सियां लाकर रख दी गईं। अफसरों ने शहीद के घर सुविधा का हर साजो सामान लाकर रख दिया ताकि सीएम को दिक्कत ना हो। ये उसी एसी की तस्वीर है जिसे देवरिया के टीकमपार गांव में शहीद प्रेम सागर के घर लगाया गया था। देखिए किस तरह से आनन फानन में एसी को उस कमरे में लगाया गया जहां सीएम को शहीद के परिवार वालों से मिलना था। एसी लगाने के लिए दीवार में जगह बनाई गई और फिर उसे सपोर्ट देने के लिए बांस बल्लियां लगाई गई। और जब सीएम योगी शहीद के परिवार वालों से मिलने पहुंचे तो इसी एसी की ठंडी हवा में मुलाकात हुई। सिर्फ एसी ही नहीं, बल्कि शहीद के घर सीएम योगी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका उन अफसरों ने पूरा ख्याल रखा। ये वो कुर्सियां और सोफे हैं जो सीएम योगी के देवरिया पहुंचने से चंद घंटे पहले गाड़ी से लदकर शहीद प्रेम सागर के गांव तक पहुंचे और फिर उन्हें उस खास कमरे में जाकर रख दिया गया जहां बैठकर शहीद के परिवार वाले सीएम योगी से बातचीत करने वाले थे। ये एक और तस्वीर है जो दिखाती है कि जिस प्रशासन के कानों तक जनता की गुहार नहीं पहुंचती, उसी प्रशासन के कानों में जैसे ही सीएम के आने की आहट सुनाई दी तो सब कुछ छोड़कर शहीद के घर को सजाने में जुट गए। देखिए किस तरह सीएम योगी के आने से पहले शहीद प्रेम सागर के घर में कारपेट बिछाई गई। सीएम की खुशामद करने के लिए अफसरों ने तो हद तब कर दी जब आनन फानन में लाए गए फर्नीचर पर भगवा रंग का कपड़ा बिछा दिया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शहीद प्रेम सागर के घर में उनके परिवार से मुलाकात के दौरान सीएम योगी जिस सोफे पर बैठे हैं, उनके सामने जो मेज रखी है उसे भगवा रंग के कपड़े से कवर कर दिया गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये एसी, कुर्सी, सोफे समेत सारा सामान सीएम योगी के शहीद के घर से जाने के बाद उसी तेजी के साथ हटा लिया गया जिस तेजी के साथ उसे गांव लाया गया था। योगी आदित्यनाथ के आने के पहले घर को चकाचक कर दिया गया था, नक्शा बदल दिया गया था, लेकिन सीएम योगी के जाने के बाद शहीद के घर को वैसा ही बना दिया गया जैसा सीएम के आने से पहले था। ये वीडियो सीएम योगी के दौरे के बाद का है, जिसमें देखा जा सकता है कि सीएम के दौरे के वक्त जो रौनक थी वो गायब हो गई है। वीडियो में वो कमरा भी दिख रहा है जहां बैठकर सीएम योगी ने शहीद के घर वालों से बातचीत की थी। कमरे में शहीद प्रेम सागर की तस्वीर तो मौजूद थी, लेकिन उन कुर्सियों का कहीं नामो निशान नहीं था जिन पर बैठकर शहीद की पत्नी और बेटे ने सीएम योगी से बात की थी।
वो सोफा भी नहीं देखा जिस पर सीएम योगी बैठे थे। वैसे मुख्यमंत्री या बड़े नेता के आने पर प्रशासन का सुख सुविधाओं वाली ऐसी तैयारियों का करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सादगी पसंद सीएम योगी के दौरे में ऐसी तस्वीरें आना काफी चौंकाने वाला है, और वो भी तब जब वो किसी शहीद के परिवार का गम बांटने पहुंचे थे। अब आपको दिखाते हैं उस जगह की तस्वीर जहां एसी लगा था, लेकिन अब वहां सिर्फ वो रोशनदान ही बाकी रह गया है जहां एसी लगाया गया था। ये वही रोशनदान है जहां 12 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रशासन ने बांस बल्लियों का सहारा लेकर एसी लगाया था ताकि सीएम योगी को गर्मी ना लगे। सीएम योगी के जाने के 1 घंटे के भीतर ही यहां से एसी को इस तरह आनन फानन में निकाल लिया गया मानो शहीद का परिवार या फिर गांव वाले एसी पर कब्जा कर लेते। अब ये रोशनदान पहले की तरह खाली है, लेकिन अब ये खुशामद के मास्टर अफसरों की कारस्तानी का गवाह बन गया है। तो देखा आपने किस तरह सीएम के जाते ही शहीद प्रेम सागर के घर सीएम के लिए लगाई गई एसी को अफसर ले गए। अब आपको दिखाते हैं उस कमरे की तस्वीरें जहां सीएम योगी ने बैठकर शहीद के परिवार से मुलाकात की, बात की थी। ये वही कमरा है जहां बैठकर सीएम योगी ने शहीद प्रेम सागर के बेटे और पत्नी को ढाढ़स बंधाया था। कमरा तो वैसा ही है, बस यहाँ रखी गई वो कुर्सियां और सोफे गायब हैं जो सीएम के दौरे के वक्त यहाँ पर लगाए गए थे। कुर्सियां और सोफे के साथ ही इस कमरे की जमीन से वो कारपेट भी सीएम योगी के जाते ही हटा ली गई जो उनके यहाँ आने पे बिछाई गई थी। शहीद के परिवार का कहना है कि उन्हें एसी और सोफे नहीं चाहिए थे, बस सरकार का दिया सम्मान और साथ ही काफी था। लेकिन जिस तरह सीएम योगी के जाते ही 1 घंटे के भीतर जल्दबाजी और आपाधापी में एसी, सोफे और कुर्सियां हटाई गई, वो शहीद का अपमान करने से कम नहीं है। वो सब वो लोग लेकर आए थे और मतलब लगाए थे और वो फिर जो जाने के बाद वो लेकर चले गए। क्या क्या लगा था आपके घर में? जी वही सोफा वगैरह, कालीन और एसी। कब लगा था ये सब लगा था जिस दिन मुख्यमंत्री आने वाले थे। कब ले गए ये लोग? जी मुख्यमंत्री जाने के 1 घंटे बाद ये सब निकाल। मुख्यमंत्री जी आए थे तो यहाँ पर प्रशासन लगी हुई थी और ये लोग लगाए थे, एक एसी लगाए थे और सोफा सेट लगाए थे और नीचे दरी वगैरह बिछाए थे और उनके जाने के बाद वो सब अपना सामान लेकर के चले गए। ये सब मतलब तुरंत ऐसे करना वैसे करना अपमान तो है ही है, एक शहीद के लिए अपमान हुआ है।